सो वेल गाइस, कहानी की शुरुआत में हम गरिमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आइसलैंड में मौजूद विक नाम के एक गांव में अपने पति जाटन के साथ रहती थी। गरिमा एक वेदर ऑफिसर थी और उसके पति एक फार्मर थे। इनका गांव जिस ग्लेशियर के पास बसा था, वहां पर हाल ही में कातला ज्वालामुखी फटने के कारण बहुत सारे लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया था और अब वो वापस आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जगह अब बहुत ही पॉल्यूटेड हो गया था। हर रोज की तरह आज भी गरिमा उठकर अपनी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती है और फिर अपने कार से ग्लेशियर के पास वहाँ के वेदर रिपोर्ट को मेजर करने के लिए निकल जाती है। कार चलाते वक्त वो रेडियो पर अपने शहर का अपडेट ले रही थी, जहाँ एक जर्नलिस्ट इसी गांव में रहने वाले एक आदमी गिजली का फोन पर इंटरव्यू ले रही थी। वो उससे पूछती है कि आप उस गांव में क्या करते हो, तो वो बताते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा काम यहाँ आने वाले टूरिस्ट को ज्वालामुखी के करीब जाने से रोकना और यहाँ रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट की हेल्प करना है। फिर वो इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि आपको क्या लगता है, बाकी के गांव वालों को वापस लौटना चाहिए या नहीं, जिस पर वो कहते हैं कि ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव है, ऐसे में किसी का भी यहाँ आना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। गरिमा अपनी कार से ग्लेशियर के पास जाती है और वहाँ की रीडिंग चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि हालात पहले से भी और ज्यादा खराब हो रहे हैं। वो रिपोर्ट लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब हम ज्वालामुखी के अंदर से किसी इंसान जैसे दिखने वाले जीव को बिना कपड़ों के जिंदा बाहर आते हुए देखते हैं। इधर गरिमा के डैड थोर उसके लिए जनरेटर लेकर आते हैं और फिर उससे उसका हालचाल पूछते हैं। गरिमा कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसके डैड जानते थे कि वो अपनी बहन आशा को खोने के बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है, इसीलिए थोर उसे उस जगह को छोड़कर दूसरे शहर चले जाने को कहता है, लेकिन गरिमा उनके बातों को इग्नोर कर देती है। अब हम दर्रे नाम के एक वोल्केनोलॉजिस्ट को देखते हैं। वो अपने लैब से कातला ज्वालामुखी पर नजर रख रहा था, लेकिन हाल ही में उसके असिस्टेंट ने उसे कातला से जो सैंपल भेजे थे उसमें बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहा था। इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट एजा को कॉल करके बताता है कि मैं खुद वहाँ आकर चेक करने वाला हूँ। तभी एजा के साथ काम करने वाले उसके दूसरे टीम मेंबर को खिड़की के बाहर कुछ दिखाई देता है। वो लोग अपनी दूरबीन से देखते हैं तो वो उसे एक इंसान की तरह दिखता है, इसीलिए वो लोग अपनी कार लेकर उसके पास पहुंच जाते हैं। वो लड़की बिना कपड़ों के ज्वालामुखी की राख से पूरी तरह से ढकी थी। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। वो ठंड से कांप रही थी, इसीलिए ईजा और लिफूर उसे अपने साथ रिसर्च कैंप में ले आते हैं और गिजली को इन्फॉर्म कर देते हैं, जिसके बाद गिजली गरिमा के साथ रिसर्च कैंप की तरफ निकल जाती है। लेकिन तभी रास्ते में गरिमा को अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, क्योंकि ग्लेशियर की जमीन फट गई थी, जिसके बाद वो लोग दूसरे रास्ते से वहां तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वो लोग जब रिसर्च कैंप में पहुंचते हैं तो गरिमा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुँची, तो वो कहती है कि मेरा नाम गुनहिल्ड है और मैं स्वीडन से हूँ। फिर गरिमा उससे पूछती है कि क्या तुम वहाँ पर अकेली गई थी या तुम्हारे साथ कोई और भी था, तो वो कहती है मैं थोर के साथ वहाँ गई थी। थोर का नाम सुनते ही गरिमा परेशान हो जाती है, क्योंकि थोर उसके डैड का नाम था। जिसके बाद वो लोग उसे गांव के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर जब गुनहिल्ड के ऊपर लगी राख को साफ करने लगती है तो वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे काम पर जाना है। जिस पर गरिमा उससे पूछती है कि तुम कहाँ काम करती हो, तो वो बताती है कि मैं होटल विक में काम करती हूँ। तभी गिजली थोर को हॉस्पिटल लेकर आता है और उससे कहता है कि हमें कातला के पास एक महिला मिली है जो शायद तुम्हें जानती है। थोर जब उसे देखता है तो गुनहिल्ड उसे देखकर अपने बेड से उठ जाती है और उसका नाम लेने लगती है, लेकिन थोर उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद गिजली होटल विक में जाता है और वहाँ के मैनेजर से पूछता है कि क्या गुनहिल्ड नाम की लड़की यहाँ पर काम करती है, तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन गुनहिल्ड नाम की एक लड़की आज से तकरीबन 20 साल पहले इस होटल में काम किया करती थी, जब मेरी मॉम इस होटल को चलाया करती थी। इधर थोर एक कौवे के डेड बॉडी को दफना रहा था। तभी गरिमा वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि वो औरत कौन थी, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि इस समय मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वही होटल विक के मैनेजर को अपने होटल के पुराने एल्बम में उसे गुनहिल्ड का फोटो और फोन नंबर भी मिल जाता है, जिसके बाद वो गिजली को फोन करती है और उसे गुनहिल्ड
गुनहिल्ड का नंबर दे देती है। गिजली उस नंबर पर कॉल करता है तो कॉल एक लड़का उठाता है। लड़के का नाम बेजोन था। गिजली उससे कहता है कि हमें तुम्हारी मॉम गुनहिल्ड मिल गई है, वो हॉस्पिटल में है। जिस पर बेजोन कहता है कि आप कौन बोल रहे हो और मेरी मॉम कहाँ है। गिजली कहता है कि मैं आइसलैंड से ऑफिसर गिजली बात कर रहा हूँ। बेजोन ये सुनकर बड़ा ही शौक हो जाता है और कहता है कि मेरी मॉम तो स्वीडन में है और वो अभी अभी बाहर गई है, मैं उनके आते ही आपकी बात करवाता हूँ। अब हम थोर चचा को मैगी बनाते हुए देखते हैं। तभी उसे एक कौवे की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो जिस कौवे को उसने सुबह दफन किया था वो जिंदा हो चुका था। वो उसके कब्र को खोल कर देखता है तो उसकी बॉडी अभी भी वहीं पड़ी थी, लेकिन ठीक वैसा ही एक सफेद पंख वाला कौवा उसके सामने भी बैठा था। इस बार गरिमा गुनहिल्ड के नंबर पर कॉल करती है। कॉल फिर से बेजोन उठाता है। वो कहता है कि मेरी मॉम अभी तक घर नहीं आई। जिस पर गरिमा कहती है कि वो आएगी कैसे, वो स्वीडन में नहीं बल्कि यहाँ आइसलैंड में है। गरिमा बेजोन की बात गुनहिल्ड से करवाती है। उसकी आवाज सुनकर बेजोन परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आवाज उसकी मॉम की थी, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। बेजोन बताता है कि आइसलैंड से किसी गुनहिल्ड का फोन आया है। गुनहिल्ड अपने बेटे से फोन लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन बोल रही हो। जिस पर यंग गुनहिल्ड कहती है कि मैं गुनहिल्ड बोल रही हूँ। गुनहिल्ड कहती है कि मेरा नाम भी गुनहिल्ड है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पर यंग गुनहिल्ड कहती है नहीं, मैं सिर्फ थोर को जानती हूँ। थोर का नाम सुनते ही गुनहिल्ड घबरा कर फोन रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गरिमा एक वेदर बैलून फुलाकर आसमान में छोड़ती है और फिर रिपोर्ट तैयार करने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके केबिन के अंदर कोई है। वो जब अंदर जाकर देखती है तो वहाँ उसकी बहन आशा थी, जो कातला के फटने से पहले कहीं गायब हो गई थी। आशा भी गुनहिल्ड की तरह ज्वालामुखी के राख में ढकी हुई थी। गरिमा उसे देखकर बहुत हैरान हो चुकी थी। वो उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। जिस पर वो कहती है कि मैं तो यही थी और तभी वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद गरिमा फौरन उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। थोर को जब अपनी बेटी आशा के जिंदा होने की खबर मिलती है तो वो उससे मिलने चला आता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। ये सब देखकर आशा कहती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। अब हम डॉक्टर दर्रे को अपने इक्विपमेंट के साथ विक आते हुए देखते हैं। उसके दोनों असिस्टेंट भी वहाँ नदी के किनारे उसे पिक करने आए थे। वहीं थोर और गरिमा आशा के जिंदा वापस मिलने के बाद खुश और परेशान दोनों थे। गरिमा अपने डैड से कहती है कि मुझे लगता है वो ज्वालामुखी के फटने से पहले ग्लेशियर में कहीं प्रिजर्व हो गई थी और ग्लेशियर पिघलने के बाद वो वापस से जिंदा हो गई। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। आशा के जिंदा लौट आने का हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। अब हम गिजली को देखते हैं। वो अपनी बीवी को बाइबल पढ़कर सुना रहा था। गिजली की बीवी मैग्निया का लंग पॉल्यूशन की वजह से खराब हो गया था, इसीलिए उसे सांस लेने के लिए पैप की जरूरत थी। वहीं गिजली अपनी मॉम और बहन आशा के कब्र पर जाती है। तभी वो वहाँ कब्रिस्तान से कुछ घोड़ों को जिंदा होकर जाते हुए देखती है। इधर दर्रे में आते ही अपना रिसर्च शुरू कर दिया था। वो ज्वालामुखी से मिले एक पत्थर को देख रहा था जो उसे काफी अजीब लगता है। तभी उसकी असिस्टेंट लूफर उसके लैपटॉप में उसके बेटे की फोटो को देखती है तो वो उससे उसके बारे में पूछती है, लेकिन दर्रे उसके बातों को इग्नोर कर देता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर यंग गुनहिल्ड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर यंग गुनहिल्ड भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं गुनहिल्ड भी विक पहुंच गई थी। ऑफिसर गिजली उसे लेने के लिए नदी के किनारे पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ से आने जाने का रास्ता बस नदी से होकर ही गुजरता था। गुनहिल्ड विक आकर सीधे यंग गुनहिल्ड के पास उससे मिलने के लिए जाती है। यंग गुनहिल्ड को देखकर अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाती है, लेकिन गुनहिल्ड उससे हाथ नहीं मिलाती। वो यंग गुनहिल्ड से पूछती है कि तुम कौन हो और थोर को कैसे जानती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं गुनहिल्ड हूँ और मैं थोर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर गुनहिल्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से सीधे थोर के घर उससे मिलने के लिए चली जाती है। थोर जब अपनी पुरानी जंग पड़ी मोहब्बत को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। वैसे थोर समझ जाता है कि वो यहाँ दूसरी गुनहिल्ड की वजह से आई है, लेकिन गुनहिल्ड थोर से कहती है कि मैं उसे नहीं जानती और फिर वो थोर को बताती है कि वो तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली है। इधर दर्रे जब अपने लैब में था तभी उसे ऐसा लगता है कि
शायद कोई उसके कमरे में घुसा है। वो अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर कोई चादर ओढ़कर सो रहा था। दर्रे जब चादर हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उसका बेटा मिकेल था जो 3 साल पहले मर गया था। मिकेल भी उसी हाल में था जैसा हमने गुनहिल्ड और आशा को देखा था। दर्रे उसके लिए खाना लेकर अपने केबिन में आता है और उसे वो खाने को देता है। मिकेल जब खा रहा था तो दर्रे उसे नोटिस करने लगता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? तो वो कहता है कि कल रात को। दर्रे पूछता है कि कल तुमने क्या खाया था? जिस पर वो कहता है कि क्या आप भूल गए, कल मॉम ने स्पेगेटी बनाया था। तभी मिकेल को टॉयलेट लग जाती है तो वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, लेकिन दर्रे उसे बाहर जाने नहीं देता और कहता है कि ये मेरा वर्किंग स्पेस है, यहाँ पर बच्चे अलाउ नहीं है, इसीलिए तुम बोतल का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट मॉर्निंग इजा और लिफेर ग्लेशियर में बने दरारों के बीच उतरकर राख के नमूने को इकट्ठा कर रहे थे। वहीं दर्रे अपना काम छोड़कर अपने बेटी मिकेल को लेकर परेशान था। वो उसके बॉडी को साफ करते हुए उसका नाम और उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है तो वो सब सही सही बता देता है। जिसके बाद दर्रे उसकी हेल्थ चेक करता है और फिर उसका ब्लड सैंपल भी लेता है। फिर मिकेल उससे पूछता है कि मॉम कहाँ है, तो वो कहता है कि वो रिज्विक में है। जिस पर मिकेल कहता है कि मुझे मॉम चाहिए। अब हम थोर को देखते हैं। वो यंग गुनहिल्ड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर दोनों गुनहिल्ड को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखता है, इसीलिए थोर भी उन लोगों के साथ बैठ जाता है। गुनहिल्ड उससे पूछती है कि अगर तुम इसे नहीं जानते तो ये तुमसे प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वहीं गरिमा और आशा बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिले थे, इसीलिए वो दोनों देर रात एक जगह पर अपनी कार से स्विमिंग करने के लिए निकल जाते हैं। गरिमा अपनी बहन को वापस पाकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मिकेल दर्रे से कहता है कि मेरा स्कूल कब से ओपन हो रहा है, जिस पर वो कहता है कि अगस्त से। ये सुनकर मिकेल कहता है कि अगर मैं अपने टांगे तोड़ लूं तो क्या आप मुझे फिर भी स्कूल भेजोगे? ये सब सुनकर दर्रे बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि उसका बेटा कभी भी इस तरह से बातें नहीं करता था। खैर वो उसे अपने साथ सुलाने के लिए ले जाता है, लेकिन उससे अपनी मॉम के बिना नींद नहीं आती, इसीलिए वो अपने डैड से कोई भी कहानी सुनाने को कहता है। दर्रे को कोई भी कहानी याद नहीं थी, इसीलिए वो अपने रिसर्च पेपर को पढ़कर सुनाने लगता है। फिर जब मिकेल सो जाता है तो वो उसे अपने साथ स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बेटे के जिंदा होने के बारे में पता चले। इधर गरिमा और आशा वोल्केनो के द्वारा गर्म हो रहे पानी के पूल में स्विमिंग कर रहे थे। वो लोग जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं कोई चीज पानी के बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो लोग पानी से बाहर आते हैं वो चीज वापस से गायब हो जाती है, लेकिन वो लोग उसे देख नहीं पाते। वहीं मिकेल को स्टोर रूम में एक फोन मिल जाता है, जिससे वो अपनी मॉम को फोन करके कहता है कि मॉम आप कहाँ हो, मैं घर आना चाहता हूँ, डैड ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया है। ये सुनने के बाद उसके तो होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद रकेल दर्रे को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसीलिए वो उसी वक्त अपनी कार लेकर विक के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गरिमा सपना देख रही थी, जहाँ वो और आशा ग्लेशियर में स्विमिंग करने जाते हैं, लेकिन गरिमा वहीं फंस जाती है। तभी गरिमा की नींद खुलती है तो जाटन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि पता नहीं कोई चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है, मुझे पता लगाना ही होगा कि आशा इतने दिनों से कहाँ थी। इधर राकेल भी विक पहुँच गई थी और दर्रे ने भी अपने बेटे को स्टोर रूम से निकाल दिया था। वो उसे सोने के लिए बोलता है, लेकिन वो पूरी रात सोया नहीं था। मिकेल कहता है कि मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है, आप मुझसे प्यार नहीं करते। तभी दरवाजे पर कोई आता है तो वो मिकेल को चुप रहने को कहता है। वो दरवाजे पर जाता है तो वहाँ इजा उसे बताती है कि उसके लिए एक कॉल आया है। कॉल रकेल ने किया था। वो दर्रे के रिसर्च कैंप तक पहुँचने वाली नदी के उस पार खड़ी थी। वो दर्रे से कहती है कि किसी ने मुझे कॉल किया था और वो मुझे मम्मी कह रहा था, और उसने ये भी बताया कि तुमने उसे शेड में बंद कर दिया है। दर्रे कहता है कि ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। रकेल कहती है कि वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये है कौन? फिर वो फेरीमैन से कहकर उसे कंफर्म करने को कहती है, ताकि वो अपने फेरी से उसे नदी के इस पार ले आए। दर्रे उसे होटल विक में आने को कहता है और कहता है कि मैं इसे लेकर वहीं पहुंचता हूं। जिसके बाद इजा और लिफ्यूर वहां से सैंपल लेने निकल जाते हैं। इधर
गुनहिल्ड को उसका बेटा कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या वहाँ सब ठीक है, आप वापस कब आओगी। जिस पर वो कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि रकेल के साथ साथ एक कपल भी वहाँ आते हैं जिनका इस गांव में एक घर था। वहीं गिजली का बेटा इनर मिकेल और दर्रे को लेने रिसर्च कैंप पहुँचता है। वो जब मिकेल और उसके बेटे को लेकर विक होटल पहुँचता है तो गरिमा वहाँ पर दूध की डिलीवरी देकर जा रही थी। वो उससे पूछती है कि ये बच्चा कौन है, तो वो बताता है कि शायद ये साइंटिस्ट का बेटा है। दर्रे जब होटल में जाता है तो होटल की मैनेजर उसे कहती है कि तुम्हारी बीवी कमरे नंबर 8 में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिकेल तुरंत उस कमरे में जाता है और रकेल को गले लगा लेता है। रकेल उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन दर्रे अभी भी हैरान परेशान उसे देखता रहता है। दर्रे अपनी बीवी रकेल से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, हमारा बेटा तो मर गया था, हमने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार भी किया था। लेकिन रकेल ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उसका बेटा नहीं है। वो कहती है कि शायद भगवान जानते थे कि हमें अपने बेटे से कितना लगाव था, इसीलिए शायद उन्होंने उसे वापस हमारे पास भेज दिया। जिस पर दर्रे कहता है कि बात सिर्फ हमारे बच्चे की नहीं है, यहाँ एक और लड़की है जो मरने के बाद वापस जिंदा आई है। वही यंग गुनहिल्ड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। वो थोर के पास उससे मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर गुनहिल्ड भी थी। यंग गुनहिल्ड थोर से पूछती है कि तुम्हारी बेटी ने हमें साथ देखकर क्या कहा। ये सुनकर गुनहिल्ड बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि थोर ने यंग गुनहिल्ड को उस रात के बारे में सब बता दिया। इसीलिए शायद यंग गुनहिल्ड ऐसा बोलकर ये साबित करना चाहती है कि वही असली गुनहिल्ड है, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। थोर उसे रोकता है तो वो उससे पूछती है कि तुमने उसे हमारे बारे में क्यों बताया। जिस पर थोर कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया, मगर गुनहिल्ड उसके बातों पर विश्वास नहीं करती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर गरिमा आशा को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ उसे मरने के बाद पहली बार मिली थी, ताकि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उसे ये पता चल सके कि ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। वहाँ पर आशा को फ्लोर की एक लकड़ी निकली हुई दिखती है। वो लोग उसे हटाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक कपड़ा दिखता है, इसीलिए आशा केबिन के नीचे जाकर देखती है तो वो बहुत ही घबराते हुए वहाँ से बाहर आती है। गरिमा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। इसीलिए गरिमा खुद अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक लाश पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो दोनों गिजली को फोन करके उस डेड बॉडी के बारे में बताती है। गिजली के साथ साथ वहाँ पर उसका बेटा इनर और जाटन के साथ कुछ और लोग भी आते हैं जो उस लाश को अपने साथ विक लेकर जाते हैं। गिजली को आशा और गरिमा से उस डेड बॉडी के बारे में बातचीत करनी थी, इसीलिए वो उन दोनों को अपनी कार में ले जाता है और आशा से पूछता है कि तुम दोनों रात के वक्त वहाँ क्या करने गए थे, और गए तो गए, तुमने वहाँ पर खुदाई क्यों की। जिस पर गरिमा कुछ नहीं कहती। जिसके बाद गिजली आशा को उसके डैड के घर छोड़ता है और गरिमा को उसके हस्बैंड के पास छोड़ने के लिए निकल जाता है। आशा जब घर पहुँचती है तो वो यंग गुनहिल्ड को अपने डैड के साथ सोते हुए देखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ठीक ऐसा ही 20 साल पहले आशा ने एक बार अपने डैड को गुनहिल्ड के साथ देखा था। आशा ये सब देखकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। वहीं दर्रे अपनी वाइफ को बाथरूम से निकालकर बताता है कि गिजली को एक डेड बॉडी मिली है, मुझे लगता है कि ये इस लड़के से कनेक्टेड है। इस लड़के का वर्ड सुनते ही राकेल बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो हमारा बेटा है। जिस पर दर्रे कहता है कि हमारे बेटे को मरे 3 साल हो गए हैं, उस वक्त वो 8 साल का था, अगर ये हमारा बेटा होता तो इसकी उम्र बढ़ चुकी होती। राकेल कहती है कि वो हमारा ही बेटा है, तुम अपनी बकवास बंद करो। राकेल इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दर्रे गिजली को फोन करके उसे बताता है कि हमें एक लड़का मिला है जो मेरे बेटे की तरह दिखता है, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं है। गिजली अपने बेटे इनेर को अपने साथ लेकर होटल विक के लिए निकल जाता है। इधर हम गरिमा को बहुत ही हैरान परेशान बैठी हुई देखते हैं। जाटन उससे पूछता है कि मुझे पता है तुम उस डेड बॉडी को लेकर परेशान हो, क्योंकि वो आशा की तरह दिखती है। गरिमा कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर वो डेड बॉडी आशा की थी तो फिर हमारे साथ जो आशा है वो कौन है। वहीं गिजली जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, राकेल उसे अंदर रहते हुए देख लेती है, इसीलिए वो मिकेल को अपने साथ लेकर दूसरे रास्ते से निकल जाती है। दर्रे जब उन लोगों को वहाँ से भागते हुए देखता है तो वो भी एक कार लेकर उनके पीछे जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही दर्रे की गाड़ी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ आशा अपने डैड को किसी और औरत के साथ सोते
हुए देखकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से कहती है कि क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ, जिस पर डॉक्टर पूछती है कि आशा मुझे माफ करना, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम असली आशा हो। ये सुनते ही आशा वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। वहीं गरिमा अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रही थी, तभी गिजली उसे फोन करता है और उस डेड बॉडी के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए उसे चर्च में बुलाता है। गरिमा जब वहाँ पहुँचती है तो वो ज्वालामुखी से काले काले धुओं को उठते हुए देखती है। गिजली उससे पूछता है कि तुम और तुम्हारी बहन रात के वक्त कैंप में क्या करने गए थे और तो और तुमने वहाँ पर खुदाई क्यों की। गरिमा कहती है कि आशा मुझे वही मिली थी, इसीलिए मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर आशा इतने समय तक कहाँ गायब थी। इसके बाद गिजली गरिमा को उस डेड बॉडी की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है, तो वो कहती है ये आशा की तरह दिखती है। इतना बोलकर गरिमा वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर आशा अपना स्टेटमेंट देने के लिए आती है तो गरिमा उसे बिना कुछ कहे वहाँ से ग्लेशियर की तरफ चली जाती है। आशा जब गिजली के पास जाती है तो वो उसे डेड बॉडी की फोटो दिखाकर बताता है कि ये डेड बॉडी उतनी ही पुरानी है जितने दिन पहले तुम गायब हुई थी और तुम्हारी बहन गरिमा का मानना है कि ये डेड बॉडी तुम्हारी है। ये सुनकर गरिमा गिजली से कहती है कि तुम अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। गिजली कहता है कि हमने डीएनए सैंपल रिजविक भेज दिया है, उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन असली और कौन नकली है। इधर दर्रे राग के तूफान में फंसने के बाद होटल विक चला गया था। होटल के मैनेजर को भी अब दर्रे के बेटे के बारे में पता था, इसीलिए वो उसे चेंज लिंक की कहानी बताती है। वो कहती है कि 1625 में जब कातला फटा था तो इस गांव की एक औरत ने अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसका देखभाल नहीं कर सकती थी। लेकिन 13 साल तक उसे एक मरा हुआ बच्चा मिलता था, लेकिन 13 साल के बाद वो बच्चा जिंदा होकर वापस आ गया, जिसके बाद उसकी माँ ने उसका अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उस बच्चे ने अपनी माँ को नींद में ही मार डाला क्योंकि वो अपनी मॉम से नफरत करने लगा था। होटल मैनेजर कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारा बेटा भी चेंज लिंक की वजह से वापस आया होगा, इसीलिए तुम्हें उससे सतर्क रहने की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकेल अपनी मॉम से कहता है कि कार रोको, मुझे सुसु करनी है। राकेल कहती है कि 15-20 मिनट रुक जाओ, हम बस फेरी तक पहुंचने ही वाले हैं और तूफान आ गया है, ऐसे में हमारा बाहर जाना ठीक नहीं होगा। ये सुनते ही मिकेल बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप और डैड मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि डैड मर जाए। इसी दौरान वो अपने जेब से ब्लेड निकाल लेता है, जिससे राकेल भी समझ जाती है कि ये उसका बेटा नहीं हो सकता क्योंकि वो अपने डैड से बहुत प्यार करता था। इधर ओल्ड गुनहिल्ड चचा थोर के घर वापस आती है तो वो देखती है कि थोर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे काट रहा है। गुनहिल्ड कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओल्ड गुनहिल्ड कहती है कि तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि असली गुनहिल्ड मैं हूँ ये नहीं। जिस पर थोर कहता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों ही मेरे लिए खास हो। वहीं आशा इनेर से पूछती है कि तुम बताओ मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। इनेर कहता है कि जब तुम गायब हुई थी तो गरिमा का किसी भी काम में मन नहीं लगता था, वो सारा टाइम बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली गई। फिर वो इनेर को वहाँ से अपने साथ लेकर एक बियर शॉप में बियर चोरी करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं राकेल जब मिकेल को सुसु करने के लिए बाहर जाने नहीं देती तो वो चाकू निकाल कर उसे डराने लगता है, इसीलिए वो उसे सुसु करने के लिए कार से बाहर उतार देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि वो उसका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी भी उसे या फिर दर्रे को मारने की नहीं सोच सकता था। लेकिन जब मिकेल सुसु कर रहा था तो राकेल उसे वहीं तूफान में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। इधर गरिमा की गाड़ी भी तूफान की वजह से बंद पड़ गई थी, इसीलिए वो वहाँ से पैदल ही केबिन की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर उसे राख में लटपट एक और लड़की मिलती है। गरिमा उससे पूछती है कि कौन हो तुम, तो वो कहती है कि मेरा नाम गरिमा है। जिसके बाद गरिमा उसे अपने साथ लेकर विक के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक हैं। वो उसे लेकर अपने घर पहुंचती है तो नई गरिमा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ गरिमा के घर में चली जाती है, जैसे मानो कि वो उसी का घर हो। अब हम मिकेल को देखते हैं, वो पैदल ही उस जगह से आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक मरा हुआ भेड़ दिखाई देता है। वो उस भेड़ की आवाज निकालता है तो वो मरा हुआ
भेड़ जिंदा हो जाता है। और आगे जाने के बाद मिकेल को एक कपल देख लेते हैं जो उस जगह को छोड़कर जा रहे थे। वो कपल मिकेल को देखकर उसे पहचान जाते हैं कि ये दर्रे का बेटा है, इसीलिए वो उसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि हमें तुम्हारा बेटा मिल गया है। दर्रे कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तभी वहाँ पर रकेल पहुँच जाती है। दर्रे उससे पूछता है कि मिकेल कहाँ है, तो वो बताती है कि वो तुम्हें मारना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे तूफान में ही छोड़ दिया। फिर दर्रे बताता है कि मुझे किसी ने फोन किया था, वो उसी के पास है। जिस पर रकेल कहती है कि मैं उसे वापस लेने जा रही हूँ, हम अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। दर्रे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। वहीं गरिमा देखती है कि उसकी क्लोन बाथटब में लेटकर नहा रही थी। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा होने का क्या पर्पस है। जिस पर वो भी उससे सेम सवाल करती है कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। क्लोन गरिमा जो थी उसकी यादें कातला के फटने से भी पहले की थी। इधर गिजली जब अपने घर आता है तो मैग्निया उससे पूछती है कि हाय डार्लिंग कैसे हो। गिजली ये देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ जो चलना फिरना तो दूर ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, वो आज अपने पैरों पर खड़ी होकर खाना बना रही थी। और तो और वो पहले से बहुत ज्यादा यंग भी दिख रही थी। जिसके बाद गिजली अपने कमरे में जाकर देखता है तो उसकी असली बीवी अभी भी उसी हाल में बेड पर पड़ी हुई थी, यानी कि अब मैग्निया का भी क्लोन वहाँ आ चुका था। इधर मिकेल उन दोनों कपल को बताता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अपने डैड के पास वापस जाना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करते। उन्होंने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने कार में बैठाकर दर्रे के पास ले जाने लगते हैं। जिसके बाद मिकेल अपने ब्लेड से उस कपल पर हमला कर देता है, जिससे कि उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों कपल तो मर जाते हैं, लेकिन मिकेल जिंदा वहाँ से निकल जाता है। गिजली की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसके बुढ़ापे में उसकी बीवी जवान हो गई थी। फिर जब क्लोन मैग्निया अपने कपड़े चेंज करने लगती है तो ओल्ड मैग्निया उसके शरीर पर राख के निशान देख लेती है और फिर वो गिजली को लिखकर बताती है कि मैं असली मैग्निया हूँ और ये कोई डैन है। लेकिन जब गिजली नहा रहा था तो मैग्निया वो लेटर पढ़ लेती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन गिजली क्लोन मैग्निया को अपने साथ लेकर जाता है और उसे समझाता है कि ये बहुत जल्द लुढ़क जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। लेकिन मैग्निया फिर भी नहीं सुनती तो गिजली उसे पकड़कर बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देता है। इधर गरिमा जाटन को फोन करके अपने क्लोन के बारे में बताने का ट्राई करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी उसे गिजली का कॉल आता है। वो कहता है कि हमें 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है, उनमें से एक को किसी ने गला काट कर मारा है। जिसके बाद गरिमा जाटन के लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जाटन जब घर आता है तो उसे वो लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि घर में जो गरिमा है वो मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हें आकर सब समझाती हूँ। लेकिन तभी वो डुप्लीकेट गरिमा वहाँ आकर जाटन को हक कर लेती है। इधर थोर जब यंग गुंडहिल्ड को कहानी सुना रहा था तभी वो देखता है कि गुंडहिल्ड को ब्लीडिंग हो रही है, इसीलिए वो फौरन उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसे फौरन एडमिट कर लेती है। वही राकेल जब उन कपल के पास से मिकेल को वापस लेने के लिए लौटता है तो उसे एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। वो वहाँ पर मिकेल को ढूंढने लगती है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। गिजली रकेल और दर्रे से पहले कभी नहीं मिली थी, इसीलिए वो उससे उनके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मेरा बेटा 3 साल पहले मरा था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने मुझे वापस से कॉल किया कि डैड ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ। वो मिला लेकिन उसका बर्ताव सही नहीं था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया तो वो कपल उसे अपने साथ ले गए। मैं उसे लेने आ रही थी तो यहाँ उन कपल का एक्सीडेंट का पता चला। जिसके बाद रकेल गिजली को अपने हस्बैंड से मिलवाने के लिए ले जाती है और उसे बताती है कि मेरी बहन भी 1 साल पहले ग्लेशियर में कहीं खो गई थी, मुझे लगा कि वो मर गई है, लेकिन जब वो वापस आई तो वो पहले से बहुत अलग थी। वो उसे यंग गुनहिल्ड और अपने क्लोन के बारे में भी बताती है और उसे ये भी बताती है कि मेरे क्लोन की यादें भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। जिस पर दर्रे कहता है कि मुझे लगता है ये सब कातला ज्वालामुखी में हो रहे चेंजलिंग के वजह से हो रहा है। अब हम देखते हैं कि गुनहिल्ड का बेटा अपनी मॉम को ढूंढते हुए थोर के पास पहुंच गया था। थोर उससे पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो बताता है कि मेरा नाम बेजॉन है और मैं यहाँ अपनी मॉम गुनहिल्ड को ढूंढने आया हूँ। थोर कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ। वहीं गरिमा जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि यंग गरिमा ने उसके पूरे घर के सामान को बाहर निकाल दिया है और वो पूरे घर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रही है। वो
वो घर के अंदर जाकर पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो। जिसके बाद गरिमा वहाँ से फार्म में जाटन के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि उसे तुमने ये सब करने कैसे दे दिया, ये सब चेंजलिंग की वजह से हो रहा है। जाटन कहता है तुम पागल हो चुकी हो, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, तुम्हें पागल खाने चले जाना चाहिए। जिसके बाद गरिमा गुस्से में वहाँ से अपने घर चली जाती है और तभी गिजली उसे कॉल करके बताता है कि जो डेड बॉडी हमें मिली थी उसका डीएनए रिपोर्ट आ गया है, वो डेड बॉडी आशा की ही थी। इधर हम गिजली को खाने में कुछ डालते हुए देखते हैं, फिर वो अपनी बीवी को दवाइयाँ देता है और नई मैग्निया को भी बेसमेंट में खाना ले जाकर देता है। गिजली मैग्निया से कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम उसे मार दोगे, तो वो कहता है ये सब अब भगवान के हाथों में है। इधर दर्रे अपने असिस्टेंट के साथ कातला ज्वालामुखी के अंदर जाने का फैसला करता है। वो ज्वालामुखी के एकदम अंदर चला जाता है। वो वहाँ से एक पत्थर सैंपल के लिए अपने पास रख लेता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर इंसान की तरह दिखने वाले बहुत सारे क्रिएचर पनप रहे हैं। मतलब कि कातला ज्वालामुखी अपने गर्भ में इंसानों को बना रहा था, लेकिन ये इंसान इस गांव में रहने वाले इंसानों की तरह कैसे हो सकते थे, इसके बारे में शायद हमें आगे की कहानी में पता चले। जिसके बाद वो सैंपल लेकर बाहर आ जाता है। इजा उसे परेशान देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें वहाँ पर क्या मिला, तो दर्रे कहता है कुछ नहीं। जिसके बाद वो कातला से लाए सैंपल को जब चेक करता है तो वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। इजा जब दर्रे से सैंपल के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये एक मेटेरॉइड है जो हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, बल्कि ये कहीं और से यहाँ पर आया है। दर्रे बताता है कि ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन साल पहले गिरा होगा और फिर ये ग्लेशियर से कवर हो गया और अब जब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो ये बाहर आ गया है। वो बताता है कि जब भी ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी का लावा उस मेटेरॉइड के साथ मिलकर रिएक्ट करने लगता है, जिससे मानव आकृति पैदा हो रहे हैं। दर्रे ये भी कहता है कि ये जगह रेडियो एक्टिव भी हो सकती है, इसीलिए हमें इसे खाली कर देना चाहिए। वहीं गरिमा जब गिजली से मिलने पहुंचती है तो इनर उसे आशा का डीएनए रिपोर्ट देता है, जिसे लेकर वो उसे दिखाने के लिए जाटन के पास निकल जाती है। इधर थोर बेजोन को उसकी माँ से मिलवा देता है। गुनहिल्ड बेजोन को कार में भेजकर खुद थोर से बातें करने लगती है और उसे बताती है कि जब मैं विक छोड़कर गई थी तो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी और ये बच्चा तुम्हारा ही है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर गरिमा जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि क्लोन गरिमा उसके हस्बैंड के साथ संबंध बना रही है, इसीलिए वो आशा से मिलने चली जाती है और उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और उसे बताती है कि वो डेड बॉडी तुम्हारी थी। जिस पर आशा कहती है कि अगर वो डेड बॉडी मेरी थी तो फिर मैं कौन हूँ। गरिमा बताती है कि वोल्केनोलॉजिस्ट ने मुझे बताया था कि ये सब कातला में हो रहे चेंजलिंग के वजह से हो रहा है। जिस पर आशा कहती है कि इसका मतलब मुझे मर जाना चाहिए। आशा गरिमा को गले लगाती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर वो गरिमा के फोरहेड पर किस करती है और खुद समंदर में जाकर सुसाइड कर लेती है। वहीं गिजली जब क्लोन मैग्निया को खाना देने जाता है तो वो वहाँ से भाग चुकी थी। अब हम मिकेल को देखते हैं। वो चाकू लेकर विक हॉस्पिटल पहुँच गया था। वो सीधे राकेल के कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि आपने मुझे वहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया। वो राकेल को कोई नुकसान पहुँचाता उससे पहले दर्रे वहाँ आ जाता है। जाटन अब बहुत खुश था क्योंकि क्लोन गरिमा उसे वो सब दे रही थी जो उसे चाहिए था। हाँ, वो भी आशा के क्लोन के मरने के बाद गरिमा थोर के पास जाती है और उसे बताती है कि आशा ओशन में चली गई जहाँ से वो आई थी और हमें जो डेड बॉडी मिला था वो आशा का ही था। शायद वो हमें ये बताने आई थी कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। इधर दर्रे और रिकेल मिकेल को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं। रास्ते में दर्रे उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों का कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ जो तुम्हें हमारे पास ला रहे थे और तुम उस एक्सीडेंट में कैसे बच गए। जिस पर वो बताता है कि मेरे पास एक ब्लेड है जो मुझे उस स्टोर रूम से मिला था। दर्रे उसे वो ब्लेड मांगने लगता है लेकिन वो उसे ब्लेड नहीं देता, जिसके बाद दर्रे को जबरदस्ती उससे वो ब्लेड लेना पड़ता है। दर्रे देखता है कि उस ब्लेड में ब्लड लगा हुआ है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उस कपल की जान मिकेल ने ही ली थी। जिसके बाद रकेल और दर्रे ये फैसला करते हैं कि उन्हें उस डुप्लीकेट मिकेल को खत्म कर देना होगा, इसीलिए वो दोनों उसे अपने साथ ओशन में लेकर जाते हैं और उसे वहाँ डुबा
डुबा देते हैं, क्योंकि अगर वो लोग उसके साथ ऐसा नहीं करते तो एक दिन वो उन दोनों को जरूर मार देता। वहीं गिज़ली अपनी बीवी और गन के साथ क्लोन मैग्निया को ढूंढने निकलता है, लेकिन मैग्निया उसकी आवाज सुनकर वहाँ से भागने लगती है। वो गिज़ली की कार लेकर मैग्निया के साथ वहाँ से भाग जाती है, इसीलिए गिज़ली अपने बेटे के पास जाता है और उसकी कार लेकर क्लोन मैग्निया का पीछा करने लगता है। अपने डैड को इस हाल में देखकर इनेर भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इनेर फौरन अपने घर पहुंचकर अपनी मॉम को ढूंढने लगता है, जहां उसे कैंसर की गोलियां मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके डैड उसकी मॉम को कैंसर की गोलियां खिलाकर उसे मारना चाहते थे। इधर गरिमा अपने घर जाती है और क्लोन गरिमा से कहती है कि मैंने तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ सोते हुए देखा, जिस पर क्लोन गरिमा कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर गरिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो तुम्हारा नहीं मेरा हस्बैंड है। फिर वो उसे बताती है कि आशा ने सुसाइड कर लिया, जिस पर क्लोन गरिमा उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है आशा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मॉम की तरह सोचती थी, इसीलिए उसने मॉम की तरह ही ओशियन में डूबकर खुद को खत्म कर दिया। फिर वो कहती है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट हूँ। मैं अपने बहन से प्यार करती हूँ, अपने डैड से प्यार करती हूँ और अपने हस्बैंड को वो सब देती हूँ जो तुम उसे नहीं दे पाती थी। तभी वहाँ जाटन आता है तो क्लोन गरिमा किस करके उसका वेलकम करती है, लेकिन जाटन रियल गरिमा को ऐसे इग्नोर करता है जैसे उसने उसे देखा ही नहीं हो। थोड़ी देर के बाद जब जाटन वापस से फार्म में जाता है तो गरिमा एक गन लेकर क्लोन गरिमा के पास आती है और उससे कहती है कि हम दोनों में से कोई एक ही जाटन के साथ रह सकता है, इसीलिए हम एक गेम खेलेंगे। वो गन में एक गोली डालकर उसे घुमाती है और खुद को शूट करती है। गोली नहीं चलती तो वो गन क्लोन गरिमा को दे देती है, लेकिन गोली उसे भी नहीं लगती। लेकिन जब तीसरी बार गरिमा गोली चलाती है तो वो मर जाती है और क्लोन गरिमा जिंदा बचती है। इधर इनेर अपनी मॉम को ढूंढते हुए चर्च में पहुंचता है तो उसे वहां पर अपने डैड दिख जाते हैं। वो अपने डैड को मारने लगता है क्योंकि उसने उसकी मॉम को मारने की कोशिश की थी। अब हम गुंडहिल्ड को देखते हैं। वो यंग गुंडहिल्ड से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि वो वहाँ नहीं थी, वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। वही क्लोन मैग्निया को अपने साथ लेकर कातला के अंदर चली जाती है। मूवी के एंड में इनेर, जाटन और बेजोन क्लोन गरिमा को पियानो बजाते हुए देखते हैं। थोर भी वही था, लेकिन क्लोन गुंडहिल्ड कहीं गायब हो चुकी थी। दोस्तों, राकेल और दर्रे ने माइकल के क्लोन को डुबाकर मार दिया था। आशा ने ये जानकर सुसाइड कर लिया कि वो असली नहीं थी। यंग गुंडहिल्ड भी कहीं गायब हो गई थी और दोनों मैग्निया ज्वालामुखी में जाकर समा गई थी, लेकिन गरिमा का क्लोन गरिमा बनकर